Good morning, my dear friends. First of all, let us introduce ourselves. हम लोग जो ये ऑल तुत्सा वेलफेयर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आया है यहाँ में. तो मेरा राइट साइड में है समहोम सर्विन, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ATWS, एंड मेरा लेफ्ट साइड में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल तुत्सा वेलफेयर सोसाइटी ATWS, and myself, the president of all Tutsa Welfare Society, and we have a woman wing secretary. She's sitting over there. तो हम लोग all Tutsa Welfare Society ये एक तो सोसाइटी हम लोग तुत्सा में, which is an apex body of our society. तो कोई कुछ भी चीज हम लोग का वेलफेयर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, या फिर कुछ भी एक्टिविटी के बारे में हम लोग का देखभाल करता है. तो आज यहाँ में आने का ये एक मकसद है कि हम लोग जो आप लोग के सामने प्रेस के सामने आने का एक पॉइंट ये हो गया कि ऑन 12 जनवरी को कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि हम लोग का जो टेसम पोंगते जो तुत्सा representatives of 53 Chalang North, who is holding the post of speaker, who is sitting in a cooperative post, उसका बारे में इन लोग ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कि वो एक नॉन ट्राइबल है बोल के. तो उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आया है हम लोग. तो ये सारा झूठ है. वो एक हमारे ही ट्राइब का, हमारे ही जगह का एक तुत्सा ट्राइब का है वो, और वो जेनकांग बस्ती से बिलोंग करता है इन येदान सर्कुलर चांगलांग डिस्ट्रिक्ट. सो हम लोग उसको वी कंडेम इन द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म कि वो गलत है. किसी को आप किसी का थर्ड पर्सन का बात सुन के, और किसी का रॉन्ग इनपुट लेके आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं. सो वी नलिफाई द स्टेटमेंट, हम लोग खारिज करते हैं. इसलिए आज आने का मकसद ये है, provided without any iota of truth, कहीं से आप wrong इनपुट लेके जहां तक आप जाके, अगर सही भी है तो अगर आप जहां तक रूट में जाके आप पता करके कम से कम पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ आप बात करना चाहिए. लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उसको खारिज करते हैं. तो जैसे बोला ऐसे भी वो is the speaker of Arunachal Pradesh, which is a constitutional post, से unnecessary comment करना ठीक नहीं है. और ऐसे भी वो एक तो रेस्पेक्टेबल पोस्ट में बैठा हुआ है, provided he is a public mandate आदमी है. तो वही मेरा पॉइंट ये था. और भी मेरा सेक्रेटरी ने और कुछ आप लोग को उसको लेकर और थोड़ा क्लैरिटी देगा, क्योंकि ही इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी TTC Changlang North, our secretary. Good afternoon, media friends. As stated by our president ATWS, ATWS is the apex organization of our Tutsa community, and we are registered society affiliated with PITF. हम लोग यहाँ ST बचाओ आंदोलन सेंटर कमेटी उनका जो फॉल्स एलिगेशन क्लैरिफिकेशन करने आया है, एंड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल ऑल्सो. क्योंकि अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि ऑनरेबल स्पीकर टेसम पोंगते एडॉप्टेड है, नॉन APST है, जो कि विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन ST बचाओ कमेटी ने डिक्लेयर करते हैं. As our president said, Honorable Speaker टेसम पोंगते वो अभी थर्ड टाइम हम लोग का 53rd चांगलांग नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA चुनाव जीत के आया है, जिसमें हम लोग ट्राइबल, नॉन ट्राइबल और कई हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ हम लोग एग्जिस्ट करता है. हम लोगों ने थर्ड टाइम हम लोग का पोंगते साहब को हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLA चुनाव जिता के भेजा है. और अभी परसों हम लोग 12 तारीख को हम लोग स्टेटमेंट देखा सुना कि टेसम पोंगते एक एडॉप्टेड सन है, एक नॉन ट्राइबल है. जैसे अभी स्पीकर हम का प्रेसिडेंट सर ने बताया
We have discussed with the ST बचाओ आंदोलन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑल्सो, जो हमारा पास अभी कॉपी भी है, बाद में आपका मीडिया को भी हम देंगे। उनका सेंटर कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है डिस्ट्रिक्ट यूनिट का। तो हम लोगों ने कल से वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट से बात किया है और हम लोग ने कल ATWS ने डिस्ट्रिक्ट यूनिट से भी लिखा कि ये इंफॉर्मेशन जो आप लोग को कौन दिया, कहाँ से दिया उसे, तो उन्होंने डिनाई किया कि ये इंफॉर्मेशन हमने नहीं दी। तो स्टेटमेंट भी दिया उन्होंने, ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट का स्टेटमेंट है, तो बाद में आपको भी दिया जाएगा। और उसमें ये रहा हम लोग का स्पीकर टेसम पोंगते का ST सर्टिफिकेट। अभी उनका टेसम पोंगते जी का, उनका पिताजी मिस्टर खोडोंग पोंगते, उनका माताजी मिसेस लिक्कोम पोंगते अभी भी जिंदा है, अभी भी गांव में है, अभी भी चांगलांग में बैठा है। तो जबकि उनको जन्म देने वाला उनका माँ पिताजी बोल रहे कि मेरा बेटा है, हमने जन्म दिया है, उनका भाई उनका बहन बोल रहे कि मेरा भैया है, मेरा भाई, तो कैसे एक रिलायबल सोर्स का इंफॉर्मेशन को लेके, कैसे थर्ड पार्टी किसी जिसका इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है, जिसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकता है, या तो उनको डिफेम करना, पर्सनली डिफेम करना भी चाहता होगा, तो उनका बात लेके कैसे ये सेंटर कमिटी विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन कैसे डिक्लेयर कर सकता है कि टेसम पोंगते एक एडॉप्टेड सन है, एक नॉन APST। ये अभी पोंगते खानदान टेसम पोंगते का उनका फैमिली का तुत्सा कम्युनिटी में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनका अंकल, उनका पिताजी का जो भाई है, वो हमारा तुत्सा कम्युनिटी का फर्स्ट एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था, CO था, सर्कल ऑफिसर था, और वो एक फर्स्ट एक हमका 53rd चांगलांग नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी और तुत्सा कम्युनिटी का वो एक मिनिस्टर भी रहा है, फॉर्मर एक मिनिस्टर था, MLA था उनका चाचा। उनका तुत्सा कम्युनिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आज किसी का पॉलिटिकलाइज, किसी का बात, किसी का थर्ड पार्टी, किसी का रिलायबल सोर्स का बात सुन के कैसे ये सेंटर कमिटी डिक्लेयर कर सकता है कि ये टेसम पोंगते एडॉप्टेड है, तुत्सा नहीं है। ऐसा और प्रेसिडेंट से हम लोग एक सोसाइटी छोटा से बड़ा लेके, हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी में, हर एक कम्युनिटी में हम लोग का सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बड़ा चीज हम लोग अपना फैसला करते हैं। तो अभी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि ये टेसम पोंगते हम लोग का तुत्सा कम्युनिटी का है, उनका गांव है, उनका पिताजी है, उनका माँ है, उनका भाई बहन सारा उनका रिश्तेदार है। तो ये सेंटर कमिटी अगर सच में अगर वो ST, हम लोग का ST के लिए, हम लोग का अरुणाचल के लिए अगर काम करना चाहता है, तो उनको पहले डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए था। उनको वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डिक्लेयर करने से पहले, किसी को पब्लिकली डिफेम करने से पहले, किसी को ह्यूमिलेट करने से पहले वो चांगलांग जाना चाहिए था, टेसम पोंगते का उनका बस्ती जाना चाहिए था, उनका गांव जाना चाहिए था, उनका माँ पिताजी, उनका रिश्तेदार हो या तो किसी को तो पूछना चाहिए था कि ये टेसम पोंगते कौन है। तो वो बिना सोचे, बिना जाने, वो आज हम लोग को पता है वो प्रेस्टिजियस कविटेड पोस्ट में एक ऐसे स्पीकर हम लोग का स्टेट में बैठा हुआ है। तो कैसे वो पब्लिकली किसी को वो डिफेम कर सकता है, पब्लिकली किसे वो सोशल मीडिया में आके ये कमिटी डिक्लेयर कर सकता है कि टेसम पोंगते एक नॉन APST है। हम लोग का अरुणाचल में रंग रूप सबका अलग अलग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। ये तो भगवान का देन है ना, कोई किसी इच्छा से तो नहीं आया कि हमको चलो हमको सफेद बना के गोरा बना के भेजो, या तो हमको कोई काला बना के भेजो, कोई, ये तो अपना मर्जी से तो कोई आया नहीं होगा, सब तो भगवान का देन है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो किसी का पर्सनल अपीयरेंस को देख के, किसी का आप उनका चेहरा को देख के कोई कैसे बोल सकता है कि ये ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है। अगर जो कमिटी बैठा, ST जो सेंटर कमिटी था, उनको अगर कल को अगर कोई पर्सनल दुश्मनी का वजह से कोई बोल देगा कि ये नहीं, वो ये फन्ना आदमी ये नॉन APST, तो कैसे लगेगा उनको, उनका माँ पिताजी को कैसे लगेगा, उनका सोसाइटी को कैसे लगेगा और उनको कैसे लगेगा। तो ये सोचना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा एक फॉल्स एलिगेशन है।
हम लोग सोसाइटी इसको स्ट्रांगली हम लोग कंडेम करता है। ये गलत इंफॉर्मेशन है, गलत स्टेटमेंट है, और हम लोग चाहता है, हम लोग एपेक्स बॉडी, बीइंग द एपेक्स बॉडी ऑफ तुत्सा कम्युनिटी, हम लोग चाहता है ये जो भी एसटी बचाओ कमेटी, आंदोलन सेंटर कमेटी है, उनको जिसने भी इंफॉर्मेशन दिया है, उनका जो रिलायबल सोर्स, उनका डिटेल्स हमको देना पड़ेगा, उनका नाम हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो ये है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने डिनाई किया है कि हम लोग ने नहीं दिया है। तो वो लोग अभी जो भी आंदोलन कमेटी है उनका तो पॉन्टी साहब से मेरा हिसाब से कोई पर्सनल तो कुछ नहीं होगा, कोई तो बताया होगा। तो हम लोग को वो रिलायबल सोर्स जिसने भी नाम दे, उनका नाम हम लोग को डिटेल्स चाहिए, और कमेटी अपना स्टेटमेंट विड्रॉ करना पड़ेगा। ये एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन को वो लोग विड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग एफआईआर, हम लोग फॉल्स एलिगेशन का अगेंस्ट में हम लोग एफआईआर फाइल करेगा। और उसमें हम लोग गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहता है कि इसमें हाई लेवल इंक्वायरिंग कमेटी होना चाहिए, बिठाना चाहिए, नहीं तो ये गलत चेन रहेगा ये हम लोग का स्टेट के लिए। कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके बिठा देगा, बोलेगा कि ये वो ट्राइबल है, वो नॉन ट्राइबल है। रूल सबके लिए बराबर है, कोई किसी को इस तरह ह्यूमिलेट नहीं कर सकता है, कि कोई किसी को इस तरह डिफेम नहीं कर सकता है। इसलिए हाई लेवल कमेटी गवर्नमेंट बिठाना चाहिए, इंक्वायरी बिठाना चाहिए इसमें, नहीं तो हम लोग अभी इसमें कल स्टेट में नहीं तो ये सिविल वार कराएगा। अब रैंडमली किसी को भी उठा के लाएगा, किसी का नाम भी आप ले लेगा, वो नहीं होगा। आपको अगर सच में अगर स्टेट के लिए काम करना है तो ऑथेंटिकेशन के साथ आइए, विद प्रूफ आइए कि ये डिक्लेयर करने से पहले, आप पब्लिक डोमेन में रखने से पहले आपको ऑथेंटिकेशन जानना पड़ेगा। आप किसी का बात लेके, किसी से सुना है, कोई व्हाट्सएप में भेजा है, या तो कोई रिलायबल सोर्स है बिना नाम का हमको व्हाट्सएप में भेज, या कोई लेटर भेज, इस तरह से इंफॉर्मेशन लेके आप पब्लिक डोमेन में आप किसी को पब्लिकली डिफेम नहीं कर सकता है। आपको तो कोई शायद कोई तो पावर, वित्तो पावर तो आपका पास होता नहीं होगा, किसी को जब चाहे किसी को आप डिफेम कर देगा, जब चाहे किसी को आप ह्यूमिलेट कर देगा। सबके लिए रूल बराबर है। और वंस अगेन ये सेंटर कमेटी से मैं यही कहना चाहूंगा, सच में अगर आप एसटी अरुणाचल के लिए काम करना चाहता है तो आप जड़ तक जाइए, पता कीजिए। आपको जब भी अगर इंफॉर्मेशन मिलता है, भले वो आपका डिस्ट्रिक्ट यूनिट से हो, आपको पता करना पड़ेगा कि ये सही ना गलत है, आप डिक्लेयर करने से पहले। और आपका स्टेटमेंट, स्पेशली हम लोग का टेसम पोंगते ऑनरेबल स्पीकर, उनका जो आप फॉल्स एलिगेशन लगाया उसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, आपका बात को। Otherwise, we are going to file a FIR against you on this false allegation under section 356 of the BNS. और अभी हम लोग का जीएस भी है, एजीएस भी है, तो उनका तरफ से भी एक तो और सब रहेगा। आप सबका पता है, the reason coming here already stated by the President and General Secretary of All Tutsa Welfare Society. तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बोला, ATWS एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक का हित में काम करते हैं अपना कम्युनिटी में, और उसको कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना जो तुत्सा के जो व्यक्ति है, लोगों है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए, आज मेन पॉइंट में नहीं जाने से पहले मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। आपको कोई चोर बोलता है, जबकि आप चोर करता नहीं है, तो आप उसमें चुप रहने से लोग आपको चोर ही समझेंगे। आप अगर हमने चोर नहीं किया आप अगर बोलेंगे तो पब्लिक सोचेगा ये शायद गलत एलिगेशन है। इस तरह आज भी we the apex organization of our tribe Tutsa community on 12th January 2025, after seeing the press briefing by the so-called organization that is Arunachal ST Andolan Committee, हम लोग हर्ट हुआ है, हम लोग को दुख लगा है। तुत्सा कम्युनिटी 2 डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है,
एक है तिराप डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर वन इज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो दो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो हम लोग का तुत्सा का जो जितने भी व्यक्ति है, ये प्रेस ब्रीफिंग को देखने के बाद काफी दुख हुआ, काफी हार्ड हुआ। इसलिए आज ATWS यहां आना पड़ा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफेम किया है और फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है वो कंडेमनेबल है और वो वॉइड है। इसलिए हम लोग यहां आया हुआ है। देखिए, तेसम पोंगते द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक बोनाफाइड सिटीजन ऑफ द तुत्सा ट्राइब, कोई एडॉप्टेड सन नहीं है, which is stated by the so-called organization. इस तरह का अगर सड़क में कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, कहीं भी एक दो माइक पकड़ के किसी को आप अगर ऐसे बोल देते तो उनका पेरेंट्स, उनका रिलेटिव्स को कितना दुख हुआ। ये एक मैसेज है आप लोग का जरिए कि हमारा जो स्पीकर है टी पोंगते साहब जो है वो बोनाफाइड सिटीजन है। पहले जो फॉर्मर स्पीकर जनरल सेक्रेटरी ने जो बोला वो सच है। इनके पिताजी अभी भी जिंदा है, इनके माँ अभी भी जिंदा है। देन हाउ कम्स, कैसे आप किसी को जिंदा जिंदा आप कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? यू आर नॉन एपीएसटी। सच अ बिग क्वेश्चन। और इस तरह का एलिगेशन जो स्टेट में एक हाई प्रोफाइल पर्सन जो स्टेट में एक पोर्टफोलियो होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसे इंसान को, ऐसे एक ऑनरेबल को जो पब्लिक मैंडेट को हम सब हर जगह ऐसे एलिगेशन लगा के घूमेंगे तो ये हमारा फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और ये टर्म जो है, जो एडॉप्टेड जो बोला गया है, वो ATWS आज का दिन में उसको अनफॉर्चुनेट टर्म करता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये गलत है। इसलिए आज साथ ही साथ ये भी मैं बोलना चाहता हूं, इन लोग जो बोला, जो दे आर गिविंग प्रेस ब्रीफिंग एज पर द रिपोर्ट रिसीव फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट वाइज इन लोग ने रिसीव किया है, बोला है रिपोर्ट। तो मैं ये डिस्ट्रिक्ट जो स्पेशली द TCL में जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, ये आंदोलन टीम का डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कमिटी है, मैं इन सबको अपील करना चाहूंगा कि आप गलत रिपोर्ट ना दे। आप पर्सनल अगर है तब भी आप एमिकेबली सॉल्व कीजिएगा। आप किसी का इमेज को ऐसे टर्निश नहीं कर सकता है। और पॉलिटिकली आपको प्रॉब्लम है तो आप पॉलिटिक्स कीजिएगा, लेकिन इस तरह का एलिगेशन जो है वो बियरेबल नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए मैं यहाँ अपील करना चाहूंगा आप लोग के थ्रू, जो पीस लविंग डिस्ट्रिक्ट जो TCL में जो है छोटा सा जो जगह है, इसमें आप सब इस तरह का रिपोर्ट ना दे। ये एक अपील है, क्योंकि TCL ऐसा जगह है जो लोग बहुत शांति है, जो लोग किसी का बारे बोलने के लिए एक सोचना पड़ता है। इसलिए भाई भैया का बीच या किसी का पेरेंट्स के बीच इस तरह का फॉल्स रिपोर्ट दे करके हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कराना है। इसलिए आई अपील ऑन बिहाफ ऑफ द ATWS
to the district wise committee not to give the false report. और पहले जो बोला हम लोग का जो जनरल सेक्रेटरी है, इनका जो है पी पोंगते साहब का जो अंकल, वो फॉर्मर मिनिस्टर रहा, वो एक्स मिनिस्टर है, जो वांग्या पोंगते, उस स्टेट में एक फिगर था, अनफॉर्चुनेटली आज इस दुनिया में नहीं रहा। वो इनका तेसम पोंगते का ऑनरेबल स्पीकर का अंकल था वो। तो आज पिताजी भी जिंदा है, फिर वो कैसे नॉन ट्राइबल हो गया? हम लोग तो सारा entire people of that constituency and the people of Tutsa, we are shocked. हम लोग शौक है, ये कैसे हो गया नॉन एपीएसटी? तो प्लीज थ्रू मीडिया आप लोग के थ्रू मैं अपील करना चाहूंगा, वन सेकेंड जो भी रिपोर्ट दिया वो ऑर्गेनाइजेशन आप दोबारा ऐसा ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन कमिटी है, आपने जो एडॉप्टेड जो टर्म किया है, आपने जो मेंशन किया है, ये वोट को आप सब विथड्रॉ कीजिएगा। अगर विथड्रॉ नहीं करेंगे तो वी आर कंपल्ड टू गो फॉर द डिफॉर्मेशन सूट। ये एटीडब्ल्यूएस के बिहाफ है, तरफ से है। हम लोग यहाँ 3 बैठे हुआ है, हम लोग और तुत्सा को रिप्रेजेंट करके यहाँ आया हुआ है। तो आप सब प्लीज ये वोट को विथड्रॉ कीजिए, नहीं तो हम लोग डिफॉर्मेशन केस में हम लोग जाएंगे। ये हम लोग का एटीडब्ल्यूएस का तरफ से है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू टू द ऑल द मेडिया फ्रेटर्निटी हियर, थैंक यू। और जैसे बोला 1 मिनट, अभी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उसका इमेज को तार्निश करने के लिए किया गया है। तो लेट कोई भी हो इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स उसका स्टेटमेंट इन लोग विथड्रॉ करना पड़ेगा, एल्स वी आर गोइंग टू फाइल ए डिफेमेशन सूट एज स्टेटेड बाय असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग ये एसटीसी कमिटी को बात करने के लिए कोशिश किया था? नहीं। तो हम लोग ये से लाइक 1% सोसाइटी का है, सो ये इशू को आप किस वे में तो इशू नहीं जो उठा है, जो मुद्दा उठा है, हाँ। एसपी आंदोलन को पॉलिटिकल का इशू का आप किस वे में? नहीं, ये देखिए, ये आंदोलन हम जैसे पहले भी बताया, अगर सच में अगर एसटी हम लोग चाहता है कि चलो हम लोग का एसटी अरुणाचल स्टेट में जो एसटी और नॉन एपीएस है उसका जस्ट पड़ताल तो सही था, बट देन ये नहीं कि आप रैंडमली या तो किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लेके आप कहीं से भी आप उठा के आप डिक्लेयर कर दो। चाहता है कि काम करो, और हम लोग का स्टेट में ये ऑफस्ट्रीम का इशू है, वो तो सबको पता है, वो काम होना चाहिए, करना चाहिए। बट देन ये नहीं कि आप किसी का पर्सनल लेके या तो उनको जो कमिटी को उनको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिसमें उनका इंटेंशन क्या है वो जानना जरूरी है हमको, क्योंकि बीइंग एपेक्स वीक सेंट्रल कमिटी ऑफ ये एसटी बचाओ आंदोलन कमिटी, दे हैव district unit also. So before declaring in any public domain, but before giving a statement, they should have then go through कि आप ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट से भी उनको पता करना है, या तो जिन्होंने भी उनको रिलायबल सोर्स ने जिसने भी इंफॉर्मेशन तो उनको पूछना है कि ये आपका ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी है कि नहीं। कल को नहीं तो सोशल मीडिया में वो आके उनका ही ऊपर एलिगेशन रहेगा, उनका ही ऊपर केस बनेगा। तो इसीलिए हम लोग चाहता है कि उनको हम लोग का जो देखने का जो नजरिया है, हम लोग भी चाहता है कि काम होना चाहिए। ऑफस्प्रिंग के इशू में एसटी हम लोग का एसटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, बट देन ये नहीं कि अभी आप किसी को भी आप डिफेम करो, किसी को भी आप उसका सही जांच पड़ताल होने से पहले आप डिक्लेयर कर दो कि पब्लिकली। तो ये हम लोग का एक कहना है ना मैम, रूट नहीं जाना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग अच्छा से होना चाहिए, तब आप लोग कर सकते थे। वो जैसे बेकार में आप किसी का बात सुन के थर्ड पर्सन का बात सुन के आप कमेंट स्टेटमेंट नहीं देना है। हम लोग का ये डिमांड है, कम से कम आप जांच पड़ताल करें अच्छा से,